नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर रोक लगी है। 2 दिनों तक मांस मटन की बिक्री नहीं होगी। 7 और 8 सितंबर को इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पर्व पूरे प्रदेश में रोक लगा दी गई है। 8 सितंबर को पर्युषण पर्व है, जिसके अंतर्गत अंतिम दिवस पर भी रोक लगा दी गई है। नागरिक प्रशासन एवं विकास विभाग ने ये निर्देश दिए हैं कि मांस और मटन की बिक्री नहीं होगी। 7 और 8 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में मांस की बिक्री नहीं होगी। आपको बता दें, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के ये निर्देश हैं कि सभी क्षेत्रों में निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता रहे हैं, 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर को पर्युषण पर्व को देखते हुए मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दो दिनों तक मांस मटन की बिक्री पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। 7 और 8 सितंबर को 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर को पर्युषण पर्व को देखते हुए मांस मटन की बिक्री पर 2 दिवस रोक लगा दी गई है पूरे छत्तीसगढ़ में। चलिए, हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। मनमोहन, 2 दिनों तक मांस मटन की बिक्री पर रोक लगी है। क्या ये पहली बार हुआ है या हर वर्ष की तरह कोई भी सरकार हो मटन और मांस की बिक्री पर रोक लगाती है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी जो बीजेपी सरकार है वो प्रत्येक हिंदुत्व का जो त्योहार है, हिंदुत्व के त्योहार में मांस और मटन पर बिक्री पर रोक लगा रही है। हालांकि इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा हम बात करें राष्ट्रीय पर्व में हो या अन्य त्योहारों में रोक लगाई जाती थी की घोषणा यह पहली बार नहीं हुई कि प्रदेश में देखिए इस तरीके से 7 सितंबर गणेश चतुर्थी का पर्व है और पूरे प्रदेश भर में सरकार ने आदेश जारी किया है कि 2 दिनों तक पूरी तरीके से मांस मटन की बिक्री पर रोक लगेगी। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक कहीं भी कोई मांस मटन की बिक्री नहीं, और इसे रोक लगाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। देखिए, 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर को भी रोक रहेगी मांस मटन की, और इसके साथ साथ 14 सितंबर को और 17 सितंबर को जो अनंत चतुर्दशी है और 18 सितंबर को उत्तम क्षमा पर्व है, इस पर भी रोक लगेगी। तो नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया है और इस पर एक आदेश भी जारी किया गया है। मतलब साफ है कि पूरे प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी के बाद जो आने वाले 8 सितंबर हैं, 14 सितंबर है, 18 सितंबर हैं, ये सभी तारीखों में पूरी तरीके से मांस मटन की बिक्री पर रोक लगेगी। देखिए, इसके पहले की बात करूं तो पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरीके का जो आदेश है वह तो जारी नहीं हुआ था। हाँ, इतना जरूर है कि शुष्क दिवस की घोषणा कर दी जाती थी, लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के जो तीज त्योहार है उस पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है और सभी की आस्था को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। तो अब 2 दिनों तक 7 और 8 सितंबर को प्रदेश भर में मांस और मटन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मनमोहन, ठीक है, 2 दिन मांस मटन की बिक्री नहीं होगी। क्या ये फैसला तो प्रशासन का है ही, साथ में इसका आदेश भी पारित हो चुका है और इसे मानना भी पड़ेगा, पर जो मुस्लिम वर्ग है जो इसकी बिक्री करता है, जो इनकी दुकानों पर काम करते हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? बिल्कुल, सनीता, छत्तीसगढ़
प्रदेश भर की बात करूं तो फिलहाल जो मुस्लिम वर्ग के जो बड़े नेता हैं उनसे हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन इतना है कि अगर प्रदेश सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और प्रदेश सरकार ने 7 और 8 सितंबर को मांस मटन की बिक्री पर रोक लगा दी है, तो निश्चित तौर पर आदेश का पालन होगा और आदेश का पालन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी करेंगे, क्योंकि सभी की आस्था को देखते हुए यह जो निर्णय है वह लिया गया है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रदेश में जो गणेश चतुर्थी का त्योहार अभी आने वाला है और सभी गली मोहल्ले में गणेश भगवान की मूर्ति का स्थापना होगा। ऐसे में आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में लोगों को लोग भी इसे मानेंगे, इस आदेश का पालन करेंगे और निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश भी है। और सरकार ने यह आदेश जारी करने के बाद अब जो कुछ लोगों से हमारी बात हुई हिंदू समाज के, तो उनका वो काफी खुश हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो अन्य जो त्योहार है जैसे 18 सितंबर को है या 17 सितंबर को है, ये त्योहारों में भी जो मटन बिक्री की रोक पर आदेश जारी हुआ है उस पर क्या पालन होता है। फिलहाल गणेश चतुर्थी के अवसर के मौके पर जो आदेश जारी हुआ है उस पर तो लोगों का जो समर्थन है वह दिख रहा है। जी देखिए, जिस तरह से मांस और मटन की बिक्री 2 दिन बंद रहना, पूरी तरीके से मांस और मटन की बिक्री नहीं होगी क्योंकि बहुत बड़ा पर्व हिंदुओं का गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व और बाद में अनंत चतुर्दशी जिस दिन डोल 11 और जिस दिन गणेश विसर्जन रहेगा उस दिन भी मांस मटन की बिक्री पर रोक लगी रहेगी। कितना बड़ा एक मतलब कितनी संख्या में लोग वहाँ पर इस तरह की दुकानों पर मांस और मटन की बिक्री करते हैं, कितना फर्क पड़ेगा उनकी बिक्री अगर 2 दिन बंद रहती है तो क्या उनकी आमदनी है, जो उनका व्यवसाय है, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए सनीसा, निश्चित तौर पर कई लोग जो मांस और मटन की व्यवसाय करते हैं उस पर तो असर पड़ेगा, क्योंकि मांस और मटन की हम राजधानी रायपुर की ही बात करें सनीसा, राजधानी रायपुर में मांस और मटन की जो बिक्री है सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं और निश्चित तौर पर अगर इस पर बिक्री पर अगर रोक लग रही है तो कहीं न कहीं उनके धंधा पर, उनके जो व्यवसाय है उस पर तो असर पड़ेगा। लेकिन सरकार की गाइडलाइन है और हिंदू समाज से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ मसला भी है और जाहिर तौर पर जैसे आदेश जारी हुआ है उसके बाद लोगों में, हिंदू समाज के लोगों में तो खुशी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से गणेश चतुर्थी का पर्व अभी आने वाला है और गणेश चतुर्थी के पर्व के दिन मांस मटन हो या फिर शराब की दुकानें खुली रहती है, ऐसे में जो वाद विवाद की बात हो या फिर कई सारे जो विवाद वो उत्पन्न होते हैं, तो सरकार का यह निर्णय को स्वागत करना भी होगा, क्योंकि सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। क्योंकि मांस मटन की बिक्री हो या फिर शराब दुकानों की पर जो बिक्री है उस पर रोक लगेगी, तो कहीं कहीं जो विवाद का जो मामला सामने आता है और कई सारे जो झगड़ों की बात सामने आती है उस पर भी रोक लग सकती है। जी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से, जहां पर 2 दिन मांस और मटन की बिक्री नहीं होगी। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिन पर भी रोक लगी रहेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं।